प्रिय छात्रों, आशा है आप सभी लोग सपरिवार कुशल से होंगे। इस कोरोना महामारी के काल में सभी को अपनी आजीविका और अपने कार्य के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ रहा है और इस दशा में पढ़ाई लिखाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी कुछ लोगों ने गौड़ मान लिया है और इसे बहुत ही उपेक्षित तरीके से देखा जा रहा है। सरकार की ओर से भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर कोई छात्र अपनी कक्षा में प्रोन्नत होना चाहता है तो उसे अपनी सक्रिय सहभागिता अपनी कक्षा में दर्ज करानी होगी। इसके लिए निरंतर उसे कार्य करते रहना होगा और जितनी भी परीक्षाएं उसके उस सत्र के दौरान होंगी, चाहे वो मासिक परीक्षा हो, क्लास टेस्ट हों, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हों, पूर्व परीक्षाएं हों, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हों, जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में उसे सक्रिय सहभागिता निभानी है और अधिकाधिक अंक अर्जित करने हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसे कक्षा में प्रोन्नत होने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग अपनी कक्षा में सक्रिय बने रहें और प्रत्येक परीक्षा में अपना 100% देने का प्रयास करें ताकि आप कक्षा में आसानी से प्रोन्नत हो सकें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय महामारी पदरास्ती का चल रहा है। इस समय आपको परीक्षा और अन्य विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। पहली बात, सबसे पहले रोज़ के वीडियो आप लोग पढ़ें, देखें और उनका दिया जाने वाला काम वो अच्छी तरह से करें, क्योंकि इसी के आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा और हर परीक्षा में शामिल हों, ये आवश्यक है। प्रिय छात्रों, आप लोगों की वीडियो पढ़ाया जा रहा है, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जिसे आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, लगातार परिश्रम करेंगे, कोई कोर्स ज़्यादा नहीं है, इसी के अंक आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे और इसे आगे जोड़ा भी जाएगा और आपके अच्छे अंक मिलेंगे। आप भी खुश होंगे, आपके गुरुजन खुश होंगे, साथ में आपके माता पिता भी खुश होंगे। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अब ऑनलाइन कक्षा जो है और ऑनलाइन पढ़ाई बहुत आवश्यक हो गई है, लेकिन इसको जो है बहुत ही गंभीरता से आप लोग नहीं लेते हैं। ये बड़ा ही हम लोगों के लिए भी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए आपको बड़ा नियम से वीडियो देखने हैं, अपना काम समय से करना है, तैयारी करनी है। अगर इसमें ज़रा सी भी आप ढीला ढाली की तो इसमें तुम लोगों का भविष्य जो है अंधकार में हो सकता है। तुम्हारी नियमित पढ़ाई ही तुम्हारे भविष्य के लिए उपयोगी साबित होगी। इसलिए नियमित वीडियो देखें, काम करें, तैयारी करें। परीक्षा होने वाली जो हैं उनमें सब में भाग लें, क्योंकि यही परीक्षाएं जो टेस्ट या परीक्षाएं जो होंगी यही आपके आगे के भविष्य के लिए उपयोगी साबित होंगी। इसलिए आप लोग जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें, नियमित पढ़ाई करें, कापी ठीक से बनाएं, उसे काम को समय से भेजें, परीक्षाओं में शामिल हों। अगर इसमें ज़रा सी भी ढिलाई करते हो तो ये तुम्हारे लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों और गार्जियन दोनों ध्यान दें। गार्जियन ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए गार्जियन से विशेष मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि बच्चों से कहें कि पढ़ाई करें। हो सकता बच्चे नहीं पढ़ाई करें तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कराएं। शुरुआत में उनको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे अगर वो प्रयास करेंगे तो उनकी रुचि उसमें बढ़ेगी और ये केवल गार्जियन के सहयोग से ही होगी। बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, गार्जियन इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान दें। अगर उनको अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल है, चिंता है, तो ज़रूर बच्चों को जागरूक करें। सबसे पहली चीज़, जो स्कूल के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो उनका ग्रुप है उसमें ऐड हो सकता है किसी बच्चे के पास में मोबाइल की समस्या हो या और किसी प्रकार की समस्या हो, तो वो बच्चे जिनके पास में मोबाइल नहीं है वो कॉलेज में आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल कॉलेज में आएँ, हफ्ते में 2 दिन आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ।
गार्जियन अगर उनको साथ में लेके आए, हो सकता है गार्जियन स्कूल के लिए उनको बच्चों को भेजे, बच्चे नहीं आए तो गार्जियन उनको लेके आए। इंटर वाले बच्चे भी कुछ इस प्रकार के होते हैं तो गार्जियन उनके ऊपर विशेष ध्यान दें, इंटर और हाई स्कूल वालों को। ये जो कोरोना काल है, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं, कोरोना चल रहा है, 1 लहर आ गई, 2 लहर आ गई, 10 लहर आ रही, हम कह रहे 50 लहर आ जाएंगी। क्या खाना पीना लोग बंद कर देंगे? पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी? दुनिया ख़त्म हो जाएगी? अगर ये मान के आप चल रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो आज से एक ग्रुप से आप लेफ्ट हो जाएं। बिल्कुल, हम लोगों को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार ध्यान दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, केवल टीचरों की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। अगर आप कहते हैं हमारी फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो हम लोगों को कहाँ सैलरी मिल रही है? ये भी सोचिए आप। फिर भी हम जुटे हुए हैं, जितना भी मिल रहा है, हमें 2000 4000 उसी में पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपको भी इतना मिल रहा होगा, एकदम बेरोजगार आप नहीं बैठे होंगे, नहीं तो खाने की समस्या हो जाती इतनी। तो इसलिए सबसे पहली चीज़, बच्चों को ग्रुप में ऐड करें, ज़रूर ग्रुप चेक करें और हम लोगों से उसकी शिकायत करें। अगर ऐसे बच्चा नहीं करता, कई बच्चे टाल मटोल करते हैं, मोबाइल होते हुए भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ते हैं, तो सबसे पहले ग्रुप से जुड़ें। हो सकता है कहीं पे कोई समस्या हो जाए, मोबाइल वगैरह नहीं हो, तो वो ऑफलाइन कॉलेज में आएँ, हफ्ते में 2 दिन आएँ। दूसरी चीज़, मोबाइल नहीं हो तो स्कूल में आएँ। तीसरी चीज़, जो यूनिट टेस्ट है, विशेष ध्यान दें आप इस बात का। इस बार सत्र में बहुत परेशानी हो गई है। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है मंथली टेस्ट, उसको ज़रूर स्टूडेंट दें। उनसे कॉपी ले कहा जाता है, यहाँ से कॉपी लेके आएँ, इसलिए कहा जाता है कि कॉपी जब लेने आएंगे यहाँ पर तो उसको करेंगे और यहाँ पे जमा करेंगे, नहीं तो हम लोग के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप लोगों घर में सुनते नहीं होंगे, मालूम है मुझे, और हम लोग भी नहीं सुनेंगे। इस तरीके से कॉपी जब लेने आएंगे तो टेस्ट देंगे। जिनके पास मोबाइल नहीं है तो वो आके 1-2 बच्चे यहाँ भी परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि घर ही में बैठ के दें। और ये कोई बहानेबाजी नहीं है, गार्जियन भी बहुत बहानेबाज, हमको मालूम है कि गांव चले गए, गांव से नहीं लौट के नहीं आ रहे, हमारा लड़का ये है वो। भैया गांव किसके नहीं होते हैं? एक लड़का गांव चला जाएगा, एक गार्जियन 7 दिन चला जाएगा, कि पूरा क्लास गांव जा रहा है। तो ये सब बहानेबाजी। आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, बच्चे खुद अपने भविष्य के बारे में सोचें। यूनिट टेस्ट दें, इसका रिकॉर्ड DIS में जाएगा, इस बात का ध्यान दे दें। हम लोग ने एक बार आज वीडियो बना जा रहा है, बार बार नहीं रिपीट करेंगे। जितने मार्क्स आएंगे, टेस्ट नहीं देंगे, एब्सेंट दिखाएंगे, इस बात का ध्यान दे दें। विद्या कसम खा के कह रहे हैं, अगर 0 आएगा तो 0 दिया जाएगा, इस बात का ध्यान दें। बार बार वीडियो नहीं बनाया जाएगी। लास्ट टाइम है वीडियो, मैं राजेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई आपको वीडियो प्रूफ बात नहीं कहूँगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम दें। पिछले साल क्या हुआ, एग्ज़ाम के रिकॉर्ड हम लोगों से मांगे गए, प्रिंसिपल साहब परेशान हो गए, वो कह रहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम लो। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम कुछ लड़कों ने दिए, उन्होंने सोचो कोरोना है। कोरोना किसके लिए नहीं भैया, ये किसके लिए कोरोना नहीं है? सब कुछ तो हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, भीड़ में इतनी जा रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है, लोग कुल्फी खा रहे हैं सड़क में, सब्जियां ले रहे हैं भीड़ भड़क्के में। क्या कोरोना है? केवल पढ़ाई के लिए कोरोना है? इसी में बस बच्चे डर रहे हैं। तो ध्यान दें विशेष, फाइनल एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, तीनों को देना ही है आपको। इस बात को ध्यान दें, कान खोल के सुन लें। गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप समझ रहे हैं कि टीचर की जिम्मेदारी है तो आप हमसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब ऑफलाइन होता था तो हम लोग के संपर्क में रहते थे, हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अब पूरा टाइम आपकी 100% जिम्मेदारी है। थैंक्स, ज़्यादा नहीं कहूँगा, ना कोई रिक्वेस्ट करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, ये बताने की बात नहीं है, लगभग पिछले 17-18 महीने से हम लोग इस विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं और जहाँ तक अपना शिक्षण है वो भी इसी के कारण प्रभावी हुआ है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स आना कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करना, प्रॉब्लम्स तो हर एक के जीवन में आती हैं, बिना प्रॉब्लम्स के किसी का भी जीवन आज तक हुआ ही नहीं है। सड़कें हमेशा सीधी नहीं रहती, सड़कें तो हमेशा घुमावदार होती हैं, हमें सड़कों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए इस विषम परिस्थितियों में जो बच्चे लापरवाह हैं, थोड़ा सा गार्जियंस में भी से भी हम कहना चाहेंगे कि जो गार्जियंस ये कह देते हैं कि भाई ठीक है हमने फ़ीस सबमिट कर दी, लेकिन सिर्फ फ़ीस सबमिट कर देने से ही उनकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। देखिए, ये आपके बच्चे हैं और साथ साथ हम लोगों के भी बच्चे हैं, पूरा विद्यालय परिवार है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि बच्चे हम लोगों के डायरेक्ट संपर्क में नहीं हैं। जिस समय ऑफलाइन शिक्षण होता था उस समय बच्चे हम लोगों के संपर्क में रहते थे,
उनको हर तरह से हम डील कर लेते थे। लेकिन आज क्या है कि बच्चा आपको भी मिसगाइड कर रहा है, हमें भी मिसगाइड कर रहा है। पहले क्या होता था कि मोबाइल बच्चों की जेब से निकाले जाते थे, मोबाइल बरामद किए जाते थे, लेकिन आज ये मजबूरी है कि मोबाइल हमें उनको खरीद के देना पड़ रहा है। जब बच्चे आपके 24 घंटे कांटेक्ट में हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि क्लास से, विद्यालय से क्या वीडियोज़ आ रहे हैं, क्या शिक्षण हो रहा है, कम से कम इसकी निगरानी तो आप कर ही सकते हैं। चाहे उसके माता पिता हों या जिसके साथ में भी बच्चा रह रहा है, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो है उसको कम से कम देख रेख में ज़रूर रखें और समय समय पर विद्यालय आके संपर्क करें। इसी के साथ साथ उनकी कापियाँ वगैरह जो नोट्स यहाँ से लिखवाए जा रहे हैं उनको अपडेट करें। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपडेट बिल्कुल पर डे वर्क कर रहे हैं, पर डे सेंड कर रहे हैं और वीकली जो है कॉलेज में आकर के अपना होमवर्क चेक करवा रहे हैं। तो इस तरह से जो एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, हाफ ईयरली, एनुअल जो होने और यूनिट टेस्ट होने, इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और इनमें पूरी 100% आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि यही मार्किंग आपकी DIS जानी है और यही आपके प्रमोट होने का एक विशेष रूप से रिजल्ट है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। ओके, थैंक्स। प्रिय छात्रों, ये सूचना आप लोगों को दी जा रही है क्योंकि इस बार जो सत्र चल रहा है वो भी कोरोना से प्रभावित है। पिछला सत्र कोरोना के कारण निकल गया, उसमें ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही, तो उसका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं आया है। तो सरकार ने इस बार ये निर्धारित किया है कि इस बार यूनिट टेस्ट यानी मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं अगर हो जाती हैं तो उन्हीं के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। तो इसमें अभिभावकों का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि अभिभावकों से मोबाइल तो ले लेते हैं, लेकिन अभिभावकों से ये बात नहीं बताते पढ़ क्या रहे हैं। अभिभावक भी ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे हमारे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, मोबाइल देकर वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो उनसे भी विनम्र निवेदन है कि छात्रों की निगरानी करें और उनसे लगातार ये पूछते रहें कि विद्यालय में क्या पढ़ाई चल रही है, कैसी कापी बनी कि नहीं बनी, कापी का स्वयं निरीक्षण करें और सप्ताह में कम से कम 2 बार छात्रों को विद्यालय भेज सकते हैं, वो अपना काम चेक कराएं। क्योंकि लगभग हम लोग देखते हैं 25% विद्यार्थी सक्रिय हैं, 50% से लेकर 75% के पास मोबाइल है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिभावक अपनी ड्यूटी सिर्फ इतनी समझते हैं कि हमने मोबाइल दे दिया, बच्चा पढ़ रहा है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे और बच्चे की सक्रियता बढ़ जाएगी तो उसका भविष्य समझ जाएगा। इस बार मासिक परीक्षाओं का बहुत महत्व है, अर्धवार्षिक परीक्षाओं का महत्व है, उसी के आधार पर आगे बच्चा प्रोन्नत किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक सूचना थी, इसलिए विद्यालय इसमें लगातार प्रयासरत रहा है और प्रयासरत है। तो कृपया ध्यान करके बच्चों की सक्रियता बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, जैसे भी हमारे अध्यापक बंधुओं के माध्यम से सारी सूचना आपको दे दी गई है, लेकिन हम भी आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको सभी लोग देखें और उसके अंतर्गत जो भी कार्य दिया जा रहा है कार्य को कंप्लीट करें। क्योंकि जो आगे ये कोरोना के माध्यम से ये है कि इसमें जो भी पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन पढ़ाई में आप लोगों को सक्रिय रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी के माध्यम से ये रिजल्ट बनाया जा रहा है और आप लोगों का पूरा भविष्य भी निर्धारित होगा। तो आप बाकी सारी बातें हमारे अध्यापक बंधुओं ने सब बता दी है, उसी के संदर्भ में हमने भी बताया, तो आप लोग उसमें ज़रूर सक्रिय रहें। धन्यवाद। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना का आपदा काल चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा हुई है। गत वर्ष आप लोगों ने देखा कोई भी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं करा पाया और विद्यालय में जो आयोजित परीक्षाएं थी उन्हीं के आधार पर बोर्ड रिजल्ट बना रहा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है या सलाह समझ लीजिए कि इस वर्ष जो भी विद्यालय में आयोजित परीक्षाएं हैं, यूनिट टेस्ट हैं, मंथली हैं या हाफ ईयरली हैं, उन सभी परीक्षाओं में 100% सबकी उपस्थिति होगी और विद्यालय के द्वारा जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जैसा अवसर मिलता है शिक्षण कार्य होगा उस पर आप लोगों को बहुत विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना? प्रिय छात्रों, इस कोरोना काल में जो शिक्षकों के द्वारा वीडियो डाले जा रहे हैं आप उसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, मेहनत करिए और सक्रिय रहिए। आपको रोज़ाना कक्षा में अपनी प्रेजेंटी भेजनी है
और गार्जियन से मेरा विशेष निवेदन है कि बच्चों को सक्रिय करें। जिनके पास यदि मोबाइल नहीं है तो विद्यालय में आकर के हफ्ते में 2-3 दिन आकर के पढ़ाई कर सकते हैं और उनका कोर्स पूरा किया जा सकता है। लेकिन केवल 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, रोज़ाना अटेंडेंस भेजते हैं, बाकी के छात्र अपना काम पूरा नहीं करते हैं। इसे गार्जियन से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों पर ध्यान दें और रोज़ाना उनकी पढ़ाई ध्यान दें और विद्यालय में जो होमवर्क दिया जाता है वो कार्य पूरा करें और विद्यालय आकर के अपनी हफ्ते में 1 या 2 दिन आकर के कापी चेक करें। प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। जैसा कि आपका आगामी टेस्ट मतलब 15 जुलाई को होने जा रहा है और इस परीक्षा में इस मासिक परीक्षा को देना सभी लोगों को नितांत आवश्यक है। जो बच्चे परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उनको आगामी कक्षा में जो है उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इसलिए जो है और वीडियो जो है भेजे जा रहे हैं। जो बच्चों को किसी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न हो रही है तो विद्यालय में आकर के मतलब जो है सभी शिक्षक गण से जो है उसको आप संपर्क करें और अपनी समस्याओं को दूर करें।